हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिफ्टेड सिग्नल्स के बारे में। यानी शिफ्टेड सिग्नल्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है कि सिग्नल को जनरेट कैसे करते हैं। उस जनरेशन ऑफ सिग्नल के अंदर अगर मुझे शिफ्टेड सिग्नल को जनरेट करना हो, यानी पॉजिटिव शिफ्ट हो या फिर नेगेटिव शिफ्ट हो, तो उसको हम कैसे जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने लिया है शिफ्टेड सिग्नल ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल लेंगे। ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम एक बार राइट शिफ्ट करेंगे और फिर एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि शिफ्टेड सिग्नल दिखता कैसे। तो देखिए, शिफ्टेड सिग्नल ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है जो यूनिट स्टेप फंक्शन है कि जीरो के पहले जीरो है और जीरो के बाद हमारे पास वन है, तो इसको रिप्रेजेंट किया है यूटी से। तो ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है एट टी इक्वल्स टू जीरो। वैसे अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट टी एस से, या इसको बोलते हैं टाइम टी एस से, डिस्क्रीट के अंदर हम एन से शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम टी माइनस टी एस की वैल्यू हमारे पास आगे यानी पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर टी माइनस टी एस शिफ्ट किया तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टी माइनस टी एस तक। तो इस तरह से हम पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते हैं या इसको नेगेटिव शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्लस देते तो टी प्लस टी एस यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से हम शिफ्टेड सिग्नल को हम प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए हम मैटलैब विंडो पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, फिर इसको एक बार पॉजिटिव शिफ्ट और फिर एक बार नेगेटिव शिफ्ट करेंगे। तो चलिए हम वैल्यूज लेते आ रहे हैं वो -10 से 10 तक। तो हम ले रहे हैं -10 और फिर वैल्यू दे दी हमने 10 तक। तो ये हमारे पास 21 वैल्यूज हो गई। अब हम सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट करने के लिए हमारे पास जो कमांड था वो जीरोस का और 1 का था। तो जीरोस कमांड से लेके हम वैल्यूज 1 से लेके 10 तक वैल्यू असाइन कर देते हैं और फिर हम वंस लेंगे, वंस 1 से लेके 11 तक। तो ये हमारे पास वैल्यूज प्लॉट होकर आ जाएंगी अगर हमने प्लॉट किया तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। अब हम ले रहे हैं कि इसकी शिफ्टिंग करनी है, यानी शिफ्टिंग पहले हम ले रहे हैं कि यू एन माइनस वन कैसा शिफ्ट होगा। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू वन से। तो यू वन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर शिफ्ट करना है आगे। तो आगे ध्यान रखने के लिए हमें ये रखना है कि जीरो जो कमांड लेंगे वो ध्यान से लिखना है। जीरो से कमांड आएगा वो हमारे पास 1 से लेके 11 तक आएगा। तो हमने लिख दिया 1,11 क्योंकि हम एक वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं n-1, यानी 1 वैल्यू हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने 11 तक की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद वंस की जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया 1,10, यानी 1 रो एंड 10 कॉलम। तो इस तरीके से हमने शिफ्टिंग कर दिया, राइट शिफ्ट। अब इसको हम एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं दोनों को। प्लॉट के जगह हम स्टेम लेंगे ताकि वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाएगा। तो हम यहाँ पे सब प्लॉट कमांड यूज़ करके हम विंडो को डिफाइन कर देंगे और फिर उसके बाद हम अलग अलग उस विंडो में प्लॉट करेंगे। तो हम सब प्लॉट का यूज़ लेते हैं। हमें 3 वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। 3 वैल्यूज़ प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 रोज। फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर हम प्लॉट करने वाले हैं, या स्टेम करके यूज़ लेंगे, स्टेम n कॉमा यू। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे सिर्फ इसको टाइटल दे देते हैं। टाइटल के अंदर देते हैं स्टेप फंक्शन एट 0। ये हमारे पास स्टेप फंक्शन आ गया है। अब इसको एक बार प्लॉट करते हैं फिर देखते हैं। तो इसके अंदर एक ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्टेप फंक्शन एट 0 आ गया। तो 0 पे हमारे पास 0 के बाद 1 आ रहा है और बियॉन्ड वैल्यू सारी 0 आ रही है। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि वो शिफ्टेड सिग्नल बाय 1 होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको प्लॉट करता हूँ। तो प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सब प्लॉट, वापस कमांड यूज़ लेंगे। अब देंगे 3 1, सेकेंड पोजीशन पे देंगे। सेकेंड पोजीशन पे हम दे रहे हैं स्टेम, स्टेम n कॉमा u1 लेंगे। अब तो ये राइट शिफ्टेड आ जाएगा हमारे पास। और इसका जो टाइटल दे देते हैं इसको हम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे शिफ्टेड सिग्नल लिख देते हैं, शिफ्टेड स्टेप फंक्शन। ये हमारा राइट शिफ्ट आएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये राइट शिफ्ट होके आ गया है। अगर मैं और ज़्यादा राइट शिफ्ट करना चाहूँ तो उस हिसाब से हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब चलिए इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए हम जो कमांड लिखेंगे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये देखिए U2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। U2 जो कमांड है इक्वल्स टू हम ले लेते हैं ज़ीरोज़, क्योंकि हम स्टेप फंक्शन यूज़ में ले रहे हैं। तो अब ये वाला को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ज़ीरोज़ 1,9, फिर हम ले लेंगे वंस कमांड 1,12।
तो ये हमारे पास U2 आ गया। अब इसके अंदर हम सेम सब प्लॉट कमांड का यूज़ लेंगे और स्टेम का यूज़ लेंगे। तो चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके अंदर एडिट कर दूंगा। तो कॉपी पेस्ट कर दिया, ये पोजीशन हमने थर्ड डाल दिया। अब स्टेम n कॉमा U1 की जगह हमारे पास प्लॉट करना है U2 को, तो हम यहाँ पे U2 मेंशन कर देंगे। उसके बाद शिफ्टेड स्टेप फंक्शन, इसको देते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्टेड स्टेप फंक्शन। तो ये हमारे थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने पे ये देखिए हमारे पास इस तरह का वेवफॉर्म आ गया। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन था जो एज इट इज़ 0 पे हमारा 1 दे रहा था और उसके बाद आगे वैल्यू 1 थी। लेकिन इसको हमने जब राइट शिफ्ट किया तो राइट शिफ्ट के अंदर आप देखिए ये हमारा एक वैल्यू राइट शिफ्टेड आ गया, यानी एक वैल्यू हमने शिफ्ट किया राइट में। फिर एक वैल्यू अगर लेफ्ट शिफ्ट किया तो देखिए 0 से एक वैल्यू यहाँ से प्लॉट होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे प्लॉट होके आ रहा है। तो इस तरह से हम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टेप फंक्शन पे बल्कि सारे और फंक्शंस पे भी हम कर सकते हैं। और फंक्शंस कौन से हुए जो हमने अभी प्लॉट किए थे? प्लॉट कौन से किए थे? हमने एक स्टेप फंक्शन प्लॉट किया, रैम्प फंक्शन प्लॉट किया और इम्पल्स सिग्नल प्लॉट किया। तो चलिए शिफ्टेड सिग्नल के अंदर ही अगर मैं इम्पल्स सिग्नल को शिफ्ट करना चाहता हूँ तो वो कैसा दिखेगा? तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसी के अंदर हम दूसरा फाइल ओपन कर लेते हैं। दूसरे फाइल के अंदर हम अब शिफ्ट करने वाले हैं इम्पल्स सिग्नल को। तो इम्पल्स सिग्नल के लिए हम वापस वही वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो कुछ चीज़ें हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। n की वैल्यू और u की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। तो ये जस्ट हमने दो वैल्यू कॉपी कर ली। बट यहाँ पे हमें अब इम्पल्स सिग्नल जनरेट करना है, तो यहाँ पे 1 और फिर ज़ीरोज़ कमांड का यूज़ लेना पड़ेगा। तो ये हमने इम्पल्स सिग्नल को जनरेट कर दिया है। अब इम्पल्स सिग्नल के अंदर अगर हमें शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल्टा रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का। तो डेल्टाज कमांड भी अभी मैं बताऊंगा कि इसको हम डेल्टा को कैसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n-1 के लिए, यानी n-1 के लिए, तो उसको मैं प्लॉट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले डेल्टा प्लॉट करूँगा, फिर डेल्टा n-1 प्लॉट करूँगा। तो ये तो हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल आ गया। अब शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए हम क्या करेंगे, u1 ले लेते हैं। तो u1 इक्वल्स टू वापस वैसे ही कमांड ले लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे इसको शिफ्ट देना है। तो शिफ्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया 11, यहाँ दे दिया 1 और यहाँ दे दिया हमने 9। तो ये जस्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम सब प्लॉट कमांड यूज़ लेते हैं ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये शिफ्ट हुआ है कि नहीं। तो 2, 1 और 1 ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम दो ही वैल्यू प्लॉट करेंगे, एक इम्पल्स और एक शिफ्टेड इम्पल्स। तो इसके अंदर 2, 1, 1 के अंदर हम जो स्टेम करने वाले हैं वो है हमारे पास n, u। और इसके अंदर ध्यान रखिए कि जब हम लेबलिंग करते हैं तो इसके अंदर हम डेल्टा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लेबल यहीं पे कर देता हूँ। तो x लेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ ली है, वो ली है डिस्क्रीट वैल्यू, अभी n ली है। तो हमने यहाँ पे n लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट। उसके बाद हम y लेवल के अंदर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं कमांड जो यूज़ करूँगा वो डेल्टा का यूज़ करूँगा। तो डेल्टा लिख दूंगा डायरेक्टली, डेल्टा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा अगर n-1 लिखता हूँ, अभी हम n के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो डेल्टा n लिख दिया हमने। और यहाँ पे आपको बैक स्पेस देना पड़ेगा। तो बैक स्पेस डेल्टा ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसको एक बार रन करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं इम्पल्स शिफ्टेड और सेव कर देते हैं, फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेल्टा का सिंबल बना हुआ आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेल्टा n, तो डेल्टा n लिखा हुआ आ गया। तो y एक्सेस के अंदर हम इस तरह से हम डेल्टा n को डिफाइन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो हमारा आउटपुट में आने वाला है। तो इस तरीके से हमने पहले प्लॉट किया है यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसके अंदर हम शिफ्टेड सिग्नल जनरेट करने वाले हैं या प्लॉट करने वाले हैं। तो शिफ्टेड सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हमें U2 को स्टेम करना पड़ेगा। तो एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया कमांड को और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे n-u1 मार्क करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज़ ले ली, लेकिन शिफ्टेड के अंदर हम n-1 को प्लॉट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हम देख सकते हैं ये एक ही पे प्लॉट हो गया। हमने सब प्लॉट यूज़ नहीं किया, तो सब प्लॉट को भी हम यूज़ ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो सब प्लॉट यहाँ पे 2, 1, 2 पे प्लॉट करना। अब रन करते हैं। तो रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे आ गया डेल्टा एन के लिए हमारे पास 0 पे इम्पल्स सिग्नल आ रहा है, और ये आ गया हमारे पास डेल्टा एन माइनस 1, यानी कि ये शिफ्टेड राइट सिग्नल ऑफ इम्पल्स सिग्नल है। तो इस तरीके से हम इसको राइट शिफ्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसकी लेबलिंग करके ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा शिफ्टेड है, राइट शिफ्टेड है, लेफ्ट शिफ्टेड है, या फिर हमारा जस्ट बेसिक सिग्नल है। तो ये हमारे पास डेल्टा इस तरीके से नई चीज़ है जो हमने डायरेक्टली वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं इस तरीके से स्लैश डेल्टा, और n-1 लिखेंगे तो हमारे पास इस टाइप से डेल्टा का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। वैसे ही अल्फा, गामा और बीटा का भी सिंबल हम इसके अंदर डायरेक्टली इसी टाइप से लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो था शिफ्टेड सिग्नल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।